हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट गैप अप और गैप डाउन क्यों होता है। आज उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। क्यों मार्केट बहुत बार यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन देता है और फिर भी यहाँ पे मार्केट नीचे ही चले जाता है। ठीक है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन क्यों होता है। उसके सिंपली यहाँ पे तीन चार रीजन है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। नंबर वन, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ होता है। ठीक है। सो मार्केट में क्या होता है, रात को कुछ भी यहाँ पे वॉर हो गया, कुछ अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, वो सब चलते रहता है। तो मान लो कि पॉजिटिव न्यूज़ आया तो मार्केट ऊपर गैप अप होगा, और मार्केट अगर नेगेटिव न्यूज़ आया तो मार्केट गैप डाउन होगा। लेकिन क्यों होगा वो मैं लास्ट में उसको कवर करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट क्यों होता है। देन स्ट्रॉन्ग न्यूज़ भी हो सकता है, मान लो कोरोना हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है। कुछ रिसेशंस का कुछ वगैरह अ, गलत न्यूज़ आ गया। देन अनदर थिंग इज बिग बिग इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग। ओके। बिग इंस्टीट्यूशनल या तो हेज फंड की बाइंग या सेलिंग भी हो सकती है। एंड अनदर थिंग इज अग्रेसिव। अग्रेसिव यहाँ पे बाय और सेल ऑर्डर अगर गलती से भी लग गए तो भी हो सकता है। ऐसे बहुत बार यहाँ पे पास्ट में हुआ हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। और मोस्टली ये क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली बहुत बहुत सारे इन्वेस्टर या ट्रेडर है ना, उसके ऑर्डर्स 9:15 के पहले ही यहाँ पे वो लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ये सारे न्यूज़ है। और वन मोर थिंग, ओवरनाइट इंफॉर्मेशन, ये सारे न्यूज़ है। ठीक है। तो इस न्यूज़ के चलते यहाँ पे मार्केट गैप अप, या तो गैप अप होता है या तो गैप डाउन होता है। मार्केट ये सारे न्यूज़ की वजह से ही होता है। ठीक है। इसको अभी साइड में रख देते हैं। अब क्यों होता है हम उसकी बात करते हैं। सुनो, उसका कारण क्या है। मार्केट मान लो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल की क्लोजिंग आई थी। और मार्केट में क्या होता है कि रात को कुछ न्यूज आ गया, मान लो इन्फोसिस का कुछ क्वार्टरली अनाउंसमेंट आ गया, क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। ठीक है। और या जनरल मीटिंग हो गई, तो उसमें कुछ नेगेटिव यहाँ पे बातचीत हुई, तो मार्केट में क्या होगा कि मार्केट नो डाउट 3:30 को बंद हो जाता है। लेकिन सबसे सब जो भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर होते हैं ना, उसकी पोजीशन जब जब भी ओपन होती है तो उसके दिमाग में चलते रहता है कि मेरी पोजीशन का क्या होगा। तो पहले से ही पता चल जाता है कि ये मार्केट गिरने वाला है। तो जब मार्केट गिरने ही वाला है तो वो लोग क्या करते हैं, 9:15 को या तो शॉर्ट मारने की ट्राई करते हैं, और जिसके पास लॉन्ग पोजीशन है वो कवर करने की ट्राई करते हैं 9:15 के पहले ही। तो क्या होता है कि ओपनिंग ही इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा गिरावट से स्टार्ट होती है। ये यही रीजन होता है गिरावट में। और जब गैप अप होता है ना, उसका भी रीजन सेम सिमिलर रहता है। मान लो यहाँ पे डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया हुआ था, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कुछ पॉजिटिव ग्लोबल, यहाँ पे ग्लोबल न्यूज आ गया। ठीक है। ग्लोबल मान लो यहाँ पे यूएस का मार्केट यहाँ पे ज्यादा ही रैली कर दिया है, क्योंकि यूएस में मोस्टली टेक स्टॉक्स है। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हुआ है। तो सब सब लोग यहाँ पे रेडी रहते हैं दूसरे दिन बाइंग करने करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, 9:15 के पहले ही माल जितना मिले वो लेने की ट्राई करते हैं। बट क्या होता है कि ज्यादा मार्केट ऊपर क्यों जाता है, ज्यादा डिमांड होती है, इतना ज्यादा लोग यहाँ पे बाय करने की ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मार्केट गैप अप ही होता है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। सो ये सारे रीजन के चलते यहाँ पे मार्केट गैप अप होता है। सो आपको क्या करना चाहिए गैप अप और गैप डाउन में, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे गैप अप होता है, ठीक है, यहाँ पे गैप अप हुआ, तो आपको सिंपली अगर आपके पास पोजीशंस है तो आपको फर्स्ट 15 मिनट पर आपको वेट करना है। क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का आपका वेट करना है। एंड अगर
लो ब्रेक हुआ फर्स्ट 15 मिनट का, तो आपको क्या करना है, एग्जिट। अब आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशंस है, अगर हाई ब्रेक करता है तो आपको स्टॉप लॉस जो फर्स्ट 15 मिनट का लो है वहां पे लगा देना है। ओके। एंड अगर कंटिन्यूएशन में चला तो आपको क्या करना है, कैंडल बाय कैंडल आप ट्रेल कर सकते हो, आप मॉनेटरी प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सो आपको ऐसे स्मार्टली गेम प्ले करना है ताकि आपका सारा जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ता चला जाए, आप उसको प्रोटेक्ट कर सको। राइट। सो राइड भी कर सकते हो अपने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो यहाँ पे ये वाला तो गैप अप यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ था, बहुत बार क्या होता है यहाँ पे गैप अप 3 बार हो चुके हैं। और आपको कितना यहाँ पे पहली बार भी आप निकल गए होते तो यहाँ पे ये सारा प्रॉफिट निकल जाता आपके हाथ से। तो आपको ये सारी चीजें ट्रेल करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अगर आपको उसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं आपको वो वीडियो भी यहाँ पे डाल दूंगा। सो ये रीजन है यहाँ पे ऊपर जाने का। अगर मान मान लो मार्केट नीचे जाता है तो आपको सेम चीजें नीचे, जब मार्केट गैप डाउन होता है ना तो आपको करनी है। मान लो ये वाले दिन यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए, क्या हुआ, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी हो गई, आपको उसके हाई पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, इसके नीचे कंटिन्यू आपको होल्ड करना है। ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट क्या किया, आपको इतना बड़ा आपने यहाँ पे निकाल दिया होता ना तो आप ये 7-6-7% का यहाँ पे प्रॉफिट मिस कर देते। ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये रीजन है गैप डाउन या गैप अप के। सो मार्केट में ओवरनाइट कुछ एक्टिविटी होती है, या यूएस का मार्केट, मान लो हमारा मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ और यूएस का मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आई, उसके प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया, फेड ने कुछ पॉलिसी चेंज की, तो अमेरिका का मार्केट अगर रैली किया तो क्या होता है कि हमारा मार्केट भी थोड़ा सा तो नीचे रिएक्शन तो दिखाएगा ही दिखाएगा दूसरे दिन। सो मोस्टली गैप अप होता है, अगर बड़ा कुछ न्यूज पॉजिटिव आया तो बड़ा गैप अप होता है। ठीक है। सो ये सारे रीजन है, तो आपको ये मैंने अगर गैप अप या गैप डाउन हुआ तो आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपके अगर पोजीशन है और आपको अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गैप डाउन हुआ था, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था अगले दिन और गैप डाउन हुआ। आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट तक आपको वेट करना है। फर्स्ट 15 मिनट का यहाँ पे लो ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट करना है, आपका स्टॉप लॉस हाई रहेगा। और अगर फर्स्ट 15 मिनट का लो नहीं ब्रेक होता है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर हाई ब्रेक करता है तो बाइंग नहीं करनी है गैप डाउन होने पर, क्योंकि गैप डाउन हुआ है उसका कुछ रीजन तो होगा ही होगा, तो आपको बाइंग करने का यहाँ पे बिल्कुल सोचना नहीं है। आप बाइंग कब करोगे, इस लेवल के ऊपर प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग थी ना उसके ऊपर मार्केट निकलता है, यहाँ से मार्केट यहाँ पे निकलता है, तभी आपको बाइंग करनी है, उसके पहले आपको बाइंग नहीं करनी है। सो ये सारे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि बाइंग आई थी, मान लो यहाँ पे गैप अप हुआ था तो फर्स्ट 15 मिनट का यहाँ पे हाई पे बाई करना है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो क्या हुआ इस बार भी, मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, बट मार्केट साइडवेज हो गया और स्टॉप लॉस चला गया। कोई बात नहीं ना, इतना ही स्टॉप लॉस था। अगर मार्केट चल जाता, मान लो कि यहाँ पे प्रीवियस टाइम यहाँ पे चला था, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे गैप, थोड़ा सा गैप अप हुआ, ये थोड़ा सा कॉमन गैप अप था, इसके हाई पे यहाँ पे एंट्री की होती, यहाँ पे कितना आपको प्रॉफिट मिल गया होता। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज अगर आप नोट डाउन करोगे, इस सारी स्ट्रेटेजीज के आप वर्क करोगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। ओके। सो इस टाइम पे भी ये वाला जो था टेरिफ वाला मामला, उस टाइम पे भी क्या हुआ था, मार्केट बैक टू बैक गैप डाउन दे रहा था। ठीक है, 1 2 3 4 फोर्थ टाइम यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ। तो यहाँ पे भी देखो गैप अप हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया, क्योंकि मेन ट्रेंड यहाँ पे आपको वो भी देखना पड़ेगा, मेन ट्रेंड कौन सा है। मेन ट्रेंड डाउन डाउन ट्रेंड है, तो आपको गैप अप पे थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेगा। ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, आप ये नोट डाउन कर दो, ये सारे रीजंस है, ये वाले सारे कि क्यों होता है। और ये वाले ये हमने स्ट्रेटेजी बता दी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।